कलयुग में होने वाली है मनुष्य की भयंकर दुर्दशा। सुनकर ही रूह कांप जाती है कलयुग के अंत समय को। जिस जिस तरह कलयुग की उम्र बढ़ती जाएगी, उस तरह कलयुग में मनुष्य के साथ बड़े ही भयावन परिवर्तन होंगे। ये बात हमारे हिंदू पुराण के अनुसार आने वाले समय में 5 वर्ष की आयु में गर्भ धारण होगा, 16 वर्ष की आयु वृद्धावस्था की उम्र और ज्यादा से भी ज्यादा जीवन 20 से 25 वर्ष होगा। हम इंसानों का कद इतना छोटा होता जाएगा कि हमें सोचकर भी हैरत होती है। हमारा कद कम होते होते अंत में लगभग 2.5 से 3 फीट ही बचेगा। और अगर हम पुराणों की लिखी इस बात पर यकीन नहीं करते, तो इसके यकीन का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सबने लगभग रामायण पढ़ी और सुनी तो है। उसमें भी यह बताया है कि सतयुग में लोगों की लंबाई सबसे ज्यादा होती थी। सतयुग की अपेक्षा त्रेता में इंसान का कद जरा सा कम हुआ और द्वापर में और भी कम कद होने लगा मनुष्यों का। और कलयुग में भी हम अपनी आंखों से देख ही रहे हैं और हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि हमारे वीर योद्धा जैसे कि महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद जी और उनके समय के आम इंसान भी लंबाई में आज के इंसानों से काफी बड़े होते थे। और निरंतर इंसान का कद घटता ही जा रहा है। आने वाले समय में ग्रंथों के लिखे अनुसार गाय का कद बकरी के समान होगा और गाय के दूध देने की मात्रा भी बहुत कम हो जाएगी। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो अनाज उगना भी कुदरती ही बंद हो जाएगा और लोग अधिकांश मात्रा में मांसाहारी हो जाएंगे। स्त्रियां सिर्फ धनाढ्य लोगों के साथ ही होंगी। स्त्री और पुरुष के बीच मान सम्मान और मर्यादा पूरी तरह लुप्त हो जाएगी। दया, भाव, त्याग, दान, सत्य, बलिदान जैसे शब्द सुनने को तक नहीं मिलेंगे। भागवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ईश्वर से जुड़ा रहेगा, ईश्वर नाम सुमरण करता रहेगा, उस पर कलयुग का प्रभाव सिर्फ ना के बराबर ही रहेगा। और वह व्यक्ति सत्य, मर्यादा, त्याग, सम्मान और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला होगा। इसलिए हमारे सनातनी वेद पुराण ये कहते हैं कि कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन से जुड़े रहें, तभी आपकी बुद्धि सत्कर्म करने के लिए प्रेरित हो सकेगी। वरना आप किसी भी जाति या संप्रदाय के क्यों ना हो, बिना प्रभु से जुड़े बुद्धि को शुद्ध रखना असंभव होगा। अगर ईश्वर से विमुख रहकर जीवन जीते रहेंगे तो बार बार न जाने किस किस जीव जंतु के रूप में मृत्युलोक में जन्म लेकर आना पड़ेगा। इसलिए अगर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति और सांसारिक दुनिया में सत्कर्म करते रहना जरूरी है, अगर पार ब्रह्म परमेश्वर के दरबार में
सुनवाई हो गई तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है और इस जीवन के बंधन से मुक्त होकर देवतुल्य वन त्रिदेवों की सेवा का आनंद उठाते रहने का सुनहरा मौका प्राप्त हो सकता है। कृपया सात्विक जीवन जीते रहने की कोशिश करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। उल्टी सीधी चीजों को खाने से बचें, क्योंकि वेद कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जय सीताराम साथियों।